खबरों की दुनिया का जिम्मेदार चैनल हरियाणा चेतना न्यूज। खबरें सरहदों के पार की, खबरें आम इंसान के सरोकार की, खबरें राजनीति की तो खबरें खेल मैदान की, खबरें स्कूल से अस्पताल की, खबरें किसान के खलिहान की। जुड़े हरियाणा चेतना न्यूज के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हर खबर आप तक जरूर पहुंचे। जय हिंद। स्वागत है आप सबका हरियाणा चेतना न्यूज़ पर। हरियाणा चेतना न्यूज़ की स्क्रीन पर चलने वाली जो ये आपको दिखाई दे रही है, ये दृश्य गुराना गांव से हैं। नामांकन पंचायत चुनाव का तीसरे चरण का अंतिम दौर में है और नामांकन की जो गहमा गहमी है वो देखी जा रही है। हल्की हल्की सर्दी भी शुरू हो गई है और सर्दी में ये जो एक हल्की हल्की सी गर्मी चुनाव की ये भी शुरू हो गई है। लड्डुओं की मिठास के साथ आज गढ़ीपाना से पोला कैंडिडेट हैं सरपंच के कृष्ण कुमार पोला, उन्होंने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है। नामांकन से पहले की ये जो उनके पीछे एक जो जनसमूह, उनका जो भाईचारा है, जिन्होंने उनको पंचायत चुनाव में खड़ा किया है, वो सब लोग मिलकर के उनके घर आए हैं। भाईचारे की जो ताकत है वो ताकत एक दिखाने की ये कोशिश भी है कि सब भाईचारा उनके घर से मिलकर के फिर स्कूल प्रांगण में जा रहा है। स्कूल प्रांगण में जहां नॉमिनेशन फाइल दर्ज होना है, क्योंकि पंचायत चुनाव में जो सरपंच और पंच के जो नॉमिनेशन है वो गांव में दाखिल होते हैं। एक अच्छी खासी भीड़ भाईचारे की पोला के साथ है। कृष्ण पोला यहाँ एक विशेष बात रहती है गुराना गांव में कि यहाँ पानों वाइज अपने अपने उम्मीदवार उठाए जाते हैं और गढ़ीपाना आई बार एक उम्मीदवार को चयनित करके चिन्हित करके उसको चुनाव मैदान में उतारता है। अपने जो जिन पैरामीटर्स पर वो योग्य होता है, ऐसे व्यक्ति को चुनाव मैदान में उतारा जाता है। अब की बार कृष्ण कुमार पोला जो हैं उनके हिस्से ये बारी आई है। गढ़ीपाना उनके सिर पर सरपंची का ताज सजाने के लिए प्रयासरत है। सब लोग मिल कर के कदम दर कदम कदम ताल मिला कर के दिखा रहे हैं कि हम सब एक हैं। कृष्ण के पीछे चलने वाले सब लोग कृष्ण की ताकत हैं। कृष्ण को जिता करके गांव का सरपंच 25 तारीख को बनाने जा रहे हैं। दृश्य जो आपको दिखाई दे रहे हैं वो गुराना गांव के हैं। गुराना जो हिसार जिले के बरवाड़ा ब्लॉक का एक बहुत बड़ा गांव है, एक अच्छा राजनीतिक रुतबे का गांव है। नारनौल विधानसभा क्षेत्र में आता है। कैप्टन अभिमन्यु का प्यारा गांव माना जाता था। काफ़ी भीड़ पोला के पीछे पीछे चल रही है, कृष्ण कुमार के पीछे पीछे, क्योंकि नॉमिनेशन जो होता है, नॉमिनेशन भी अपने एक हमारे पीछे जो एक वोटों की एक मत की जो ताकत होती है उसको दिखाने का एक माध्यम होता है कि हम सब मिलकर के कृष्ण कुमार को जितवाने के लिए प्रयासरत हैं। कदम ताल मिला करके चल रहे हैं। लंबे कदकाठी का ये उम्मीदवार चुनाव मैदान में है। वर्तमान में भी गुराना में गढ़ीपाना से ही सरपंच थे, क्योंकि गढ़ीपाना एक बड़ा पाना माना जाता है और अच्छे खासे वोट इसमें हैं। और लोकतंत्र है, लोकतंत्र में वोटों की गिनती होती है, जिसके ज़्यादा वोट आए वो चुनाव जीत जाता है। पुनः फिर इसी पाना से कृष्ण कुमार चुनाव मैदान में है। अब की बार वो कितने मत लेने में कामयाब होंगे, क्या वो दोबारा उनके सिर पर सरपंची का ताज सजेगा या नहीं सजेगा, क्या पुनः गढ़ीपाना इस सरपंची को गढ़ीपाना में ही रख पाएगा, ये सारी चीज़ें भविष्य की गर्त में हैं। 25 तारीख को पता लगेगा शाम को, मतदान के बाद जब मतगणना होगी कि कौन गुराना का सरपंच बनने जा रहा है। फिलहाल एक लंबे इंतजार के बाद हरियाणा में पंचायत चुनाव होने जा रहे हैं। सामान्यतः लगभग 7 साल का समय हो गया था, कुछ 2-3 महीने बाकी रह गए थे बस। 7 साल के बाद मानिए चुनाव होने जा रहे हैं, तो अपने आप में सबको एक जो ललक होती है कि हाँ मैं भी गांव का नेतृत्व करूं, हाँ मैं भी गांव का नेतृत्व करूं, वो सबके अंदर एक लालसा होती है। उसकी पूर्ति के लिए फिर एक जो गांव का भाईचारा है वो सब साथ हो, गांव की 36 बिरादरी साथ हो। जितने चुनाव छोटे होते हैं उतने चुनाव मुश्किल होते हैं। लगता नहीं
कि मेंबर पार्लियामेंट बनने के लिए भी इतना डोर टू डोर किसी को जाना पड़ता होगा गांव में, जैसे एक सरपंच को जाना पड़ता है। ये माना जाता है कि सरपंच के चुनाव को मेंबर के चुनाव से भी ज़्यादा मुश्किल माना जाता है। मुश्किल काम होता है किसी का मत लेना। मत लेने के लिए कितना विवेक आदमी का काम करता है, कैसे काम करता है, तो बड़ा बहुत मुश्किल काम है किसी का मत लेना। अब लेकिन दिखाई दे रहा है कि कृष्ण कुमार एक मजबूत स्थिति में गुराना गांव से सरपंच पद के प्रत्याशी हैं, और हों भी क्यों ना, क्योंकि एक गांव के सबसे बड़े पाने के वो साझे उम्मीदवार हैं। और ये जो साझापन दिखाई भी दे रहा है, गलियों में भीड़, जहां देखिए भीड़ ही भीड़ है। लोग बाहर आकर के देख रहे हैं कि ये जन सैलाब कहाँ से उमड़ा है। ये जो आपको दृश्य दिखाई दे रहा है, धोले कुर्ते व सफेद कुर्ते पजामे में कृष्ण कुमार, लंबे कदकाठी के अच्छे शरीफ ईमानदार छवि के प्रत्याशी गढ़ी पाना ने उतारे हैं। देखिए, जब सामूहिक रूप से कोई प्रत्याशी मैदान में उतारा जाता है तो प्रामाणिकता की तो जरूरत होती नहीं है, क्योंकि सब पैरामीटर्स पर योग्य व्यक्ति को ही चुनाव मैदान में उतारा जाता है। जो गांव के भाईचारे होते हैं उनकी तो मिसालें दी जाती हैं। वो जो चीज़ें कोर्ट कचहरी नहीं सुलझा सकते उनको गांव के भाईचारे सुलझा लेते हैं। तो वो किसी व्यक्ति के सिलेक्शन में कैसे गलती कर सकते हैं जिनको चुनाव मैदान में उतारना है। एक अच्छी खासी भीड़ नौजवानों की, बच्चों की कृष्ण कुमार के पीछे दिखाई दे रही है। नामांकन जो कि गुराना गांव के राजकीय स्कूल में होगा, वहां सब लोग जा रहे हैं। बुजुर्ग भी उत्साह के साथ अपने कदमों को उठा उठा करके कृष्ण कुमार के पीछे चल रहे हैं। तो नामांकन के बाद 11 तारीख नामांकन की अंतिम तिथि है। उसके बाद 12 तारीख को नामांकन पत्रों की जांच होगी, और 14 तारीख को किसी का नामांकन वापस लेना है तो वो ले सकता है 3 बजे तक। 3 बजे के बाद फिर निशान वितरण रहेगा। और ये गुराना गांव अपने आप में एक बहुत बड़ा गांव है। यहाँ शहीदों की प्रतिमाओं के साथ चौकों का नाम है। ये सुभाष चंद्र बोस प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करके कृष्ण कुमार आगे बढ़ रहे हैं। तो अपने आप में ये एक इस गांव की एक अच्छी विशेष पहचान भी है कि यहाँ शहीदों के नाम पर चौक बनाए गए हैं। और ये भी उनकी एक राष्ट्र भावना को दिखाता है कि राह में आने वाले क्रांतिकारियों की जो प्रतिमाएं गांव ने लगाई हैं उन पर पुष्पांजलि अर्पित करके वो आगे बढ़ रहे हैं। उनके पीछे नौजवानों की एक अच्छी खासी भीड़ दिखाई दे रही है। देखिए, वैसे गांव इतना होता नहीं, 5 से 10 मिनट में गांव का एक पूरा का पूरा चक्कर हो जाता है। कि अगर नामांकन के लिए सरकारी स्कूल में जाना है तो अधिकतम 10 मिनट का समय लग जाए, लेकिन यहाँ जो भीड़ है, यहाँ जो हर दर के आगे से गुजरने की, हर दरवाजे के आगे से गुजरने की, वोटों का आग्रह करने की, झोली करने की जो एक नियत के साथ कृष्ण कुमार पोला जो है सरकारी स्कूल की ओर बढ़ रहे हैं, सबसे हाथ जोड़ कर करबद्ध निवेदन कर रहे हैं कि अब की बार वोट उनकी झोली में डालें। वो गांव को विकास की राह पर ले जाएंगे। उनके साथ इस योजना के सरपंच बिंदर वो भी साथ साथ चलते दिखाई दे रहे हैं। और स्कूल प्रांगण की ओर बढ़ती हुई एक खासी भीड़, बहुत बड़ी भीड़ कृष्ण कुमार के पीछे पीछे चल रही है। अच्छे मोजिज लोग जो उनके, हम गांव में जिनको कुंबा बोलते हैं, टाबर बोलते हैं, बगड़ बोलते हैं, पाना बोलते हैं, जिन लोगों ने मिलकर के इनके नाम को चुना है कि हमारी ओर से प्रत्याशी रहेंगे, तो उनकी हर चुनाव प्रचार में, हर चुनाव प्रक्रिया में सब लोग उनके साथ हैं। और नौजवानों में भी कितना हौसला है, छोटे छोटे बच्चे साथ चल रहे हैं। सरकारी स्कूल की ओर बढ़ता कृष्ण कुमार का एक काफिला है, और साथ में जो इस योजना के जो सरपंच थे इसी पाना से, गढ़ी पाना से, वो भी साथ साथ कदम मिला करके चल रहे हैं। एक अच्छा खासा रोचक मुकाबला गुराना में होने वाला है, क्योंकि अच्छे राजनीतिक रुतबे के जो लोग हैं वो सरपंच पद के प्रत्याशी हैं। लेकिन फिर भी प्रजातंत्र में वोटों की गिनती होती है। वोट जिसके ज़्यादा वो जीतते, और जिसके ज़्यादा वोट हैं वो जो चीज़ें दिखाई देती हैं कि कौन किन परिवारों से चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि देखिए, ये ऐसी, इसको हम तो विडंबना ही कहेंगे कि अंत समय में जाकर के ये जो चुनाव होते हैं ये इन्हीं पर जाकर के केंद्रित हो जाते हैं। यहाँ पर मुद्दों से चीज़ें भटक जाती हैं। वो चाहे केंद्र स्तर से लेकर राज्य स्तर से लेकर पंचायत स्तर के चुनाव हो, जिन चीज़ों पर चुनाव लड़ने चाहिए, हमें लड़ने होते हैं, वहाँ नहीं चलते फिर वो, क्योंकि प्रजातंत्र में वोट जिसके ज़्यादा वो जीतेगा।
एक चेहरे पर विशेष खुशी कृष्ण कुमार के आज दिखाई दे रही है, और खुशी हो भी क्यों ना, क्योंकि भाईचारे की एक लंबी फौज उनके पीछे पीछे उनके कदम में कदम मिला करके चल रही है और नामांकन दाखिल दर्ज वो करवाने जा रहे हैं। कुछ एक पल की दूरी, कुछ एक कदमों की दूरी अब जो सरकारी विद्यालय जहां नामांकन पत्र दाखिल होते हैं वहां से बची हुई है। बहरहाल हरियाणा चेतना न्यूज़ प्रयास कर रहा है कि पंचायत चुनाव से जुड़ी सारी खबरें आपको दे। आप हरियाणा चेतना न्यूज़ चैनल को यूट्यूब पर जाकर के सब्सक्राइब ज़रूर करें। हमारी वीडियो पंचायत से जुड़ी आपको कैसी लगती है कमेंट में बॉक्स में जाकर के ज़रूर बताएं। आपके कमेंट हमें हमारा उत्साह बढ़ाएंगे। आसपास हिसार ज़िले की लगभग हम कोशिश करेंगे थर्ड फेज में जो हिसार ज़िले का चुनाव है कि आपको जिला पार्षद से लेकर के पंचायत पंच तक के चुनाव की पूरी जानकारी, एक ज़मीनी स्तर की जानकारी जो है वो आपको आपके मोबाइल फ़ोन पर पहुंचाते रहें। हरियाणा चेतना न्यूज़ चैनल को आप यूट्यूब पर सब्सक्राइब करके हमारी वीडियो देखें, देख करके कमेंट जरूर करें। कृष्ण कुमार पोला जिनके चेहरे पर एक खुशी विशेष देखी जा रही है, एक विक्ट्री का जो निशान है उनके पीछे चलने वाली जो जनसमूह वो करता हुआ दिखाई दे रहा है। हौसलों में जान है। देखते हैं कि 25 नवंबर को ऊंट किस करवट पर बैठेगा। गुराना गांव में सरपंची का जो ताज है वो किसके सिर पर सजेगा। 25 तारीख को कौन गुराना का नया सरपंच बनेगा। क्या गढ़ी पाना दोबारा से अपने सरपंच पद प्रत्याशी को सरपंच बना पाएगी। ये सब चीज़ें भविष्य की गर्त में हैं, बहुत जल्दी पत्ते खुलने वाले हैं। 25 तारीख शाम को पता लग जाएगा। जुड़े रहें हरियाणा चेतना न्यूज़ चैनल के साथ। नमस्ते, जय हिंद।